नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। माँ जी, दाल तैयार है, रोटियाँ भी सेक ली हैं, बस पापा जी आ जाएं तो खाना लगा दूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपनी सास सावित्री देवी से कहा। सावित्री देवी ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9:30 बज चुके थे। अभी तक नहीं आए, दोपहर से बाहर गए हैं। एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया, रिंग गई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया, इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। नेहा बोली, माँ जी, शायद दोस्तों के साथ होंगे, थोड़ी देर बात कर लीजिए। सावित्री देवी ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन उठा। क्या है, बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? उधर से गुस्से भरी आवाज़ आई। जी, खाना तैयार है, सोचा ठंडा हो जाएगा, इसलिए। तो क्या मैं तुम्हारे कहने पर चलूँगा? जब मन होगा तब आऊँगा। फ़ोन मत किया करो बार बार। और फ़ोन कट गया। सावित्री देवी की आंखें झुक गईं। नेहा सब सुन रही थी। उसका दिल दुख गया। जिस महिला ने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला, पति के लिए सुबह 4 बजे उठी, बच्चों को बड़ा किया, आज वही अपने ही पति से 2 प्यार के शब्द सुनने को तरस रही थी। करीब 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। रमेश जी अंदर आए। चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा साफ दिख रहा था। सावित्री देवी तुरंत पानी लेकर पहुंची। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। रमेश जी ने गिलास मेज पर पटक दिया। नाटक मत करो। पूरा घर सन्न रह गया। नेहा का 8 साल का बेटा आरव भी वहीं बैठा था। वह डरकर अपनी माँ से चिपक गया। सावित्री देवी धीरे से बोली, मैंने क्या किया है? तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। बार बार फ़ोन करके तमाशा बना दिया। मैं तो सिर्फ खाना। चुप। रमेश जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। तुम्हारी औकात क्या है? खाना बनाया है तो कोई एहसान नहीं किया। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई की तरफ मुड़ गई। लेकिन तभी नेहा आगे आ गई। बस पापा जी, बहुत हो गया। रमेश जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम बीच में मत बोलो। आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान को आप डांट रहे हैं वह सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है, वह इस घर की बैकबोन है। रमेश जी गुस्से से भर उठे। बहू होकर मुझे सीख दोगी? नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी आवाज़ में सम्मान भी था और दृढ़ता भी। सीख नहीं दे रही पापा जी, बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस उम्र में उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है और आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको बस आईना दिखा रही हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा ने सावित्री देवी की तरफ देखा। क्या आपको पता है, माँ जी पिछले 30 साल से आपकी एक भी पसंद नहीं भूली? कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सी नहीं, चाय में कितनी चीनी चाहिए, सर्दी में आपको कौन सा कंबल चाहिए, दवा कब लेनी है, सब याद है इन्हें। लेकिन आपने कभी याद रखा कि माँ जी को क्या पसंद है? रमेश जी चुप हो गए। नेहा बोलती रही। जब मैं इस घर में नई नई आई थी, तब मैंने माँ जी से पूछा था, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? जब तुम्हारे पापा जी अपने मन से मेरे लिए 1 कप चाय बना दें। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। नेहा की आवाज़ भर्रा गई। बस इतनी सी इच्छा थी उनकी। सोना नहीं, हीरे नहीं, महंगे कपड़े नहीं, सिर्फ 1 कप चाय। आरव यह सब सुन रहा था। वह धीरे से अपने दादाजी के पास आया। आरव फिर बोला, मम्मी कहती हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे कभी नहीं रुलाना चाहिए।
रमेश जी की नज़रें झुक गईं। उन्हें अचानक बहुत कुछ याद आने लगा। वह दिन जब उनकी नौकरी चली गई थी और सावित्री देवी ने अपने सारे गहने बिना किसी बात के बेच दिए थे। वह रात जब उन्हें तेज बुखार था और सावित्री देवी पूरी रात जागती रही। वह समय जब बच्चों की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी ज़रूरतें छोड़ दी थीं। उन्हें याद आया कि पिछले 40 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब सावित्री देवी ने अपने लिए कुछ मांगा हो। और आज भी वह सिर्फ उन्हें गर्म खाना खिलाने के लिए फ़ोन कर रही थी। उनकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे वह रसोई की तरफ बढ़े। सावित्री देवी चुपचाप रोटियां डिब्बे में रख रही थीं। आंसुओं की बूंदें उनके हाथों पर गिर रही थीं। रमेश जी कुछ पल उन्हें देखते रहे। फिर पहली बार उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सावित्री। सावित्री देवी ने मुड़ कर देखा। रमेश जी के चेहरे पर पछतावा था। मुझे माफ़ कर दो। सावित्री देवी हैरान रह गईं। 40 साल में शायद पहली बार उन्होंने अपने पति के मुंह से यह शब्द सुने थे। मैं दोस्तों के सामने बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज समझ आया कि जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह कभी बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। रमेश जी ने कांपते हाथों से उनके आंसू पोंछे। चलो, आज खाना साथ में खाते हैं। नेहा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं। आरव खुशी से ताली बजाने लगा। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ दाल, रोटी और सब्जी ही नहीं थी। वहाँ एक पत्नी सम्मान से बैठी थी। वहाँ फिर से प्रेम का बीज पनप रहा था, जिसमें अपनापन छिपा था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ एक पति पहली बार अपनी पत्नी का सम्मान करना सीख रहा था, क्योंकि घर की दीवारें ईंटों से नहीं टिकती, बल्कि उस सम्मान से टिकती हैं जो पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं। सही कहा गया है, जिस घर में स्त्री के आंसुओं की कीमत समझी जाती है, वहाँ पीढ़ियाँ संस्कार सीखती हैं, और जिस घर में उसे अपमान मिलता है, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे मर जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं।